तो आज हम लोग जो है ना, पिछले क्लास में हम लोगों ने मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखा था, जिसमें से 5 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था ना। वीडियो लंबा ना हो और इसलिए जो है हम वीडियो को क्या करते हैं और छोटा बनाने का प्रयास करते हैं। 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करके हम जो है प्रत्येक वीडियो में बनाएंगे। आज हम जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे और आप लोग जरा सा देखेंगे वीडियो का। इससे क्या होगा कि आपका जो भी क्वेश्चन छूट जाता है, आप एग्जाम में लिख नहीं पाते, मैं कुछ तरह का क्वेश्चन को यहाँ पे ला रहा हूँ और आप उसको जो है सो ध्यान से देखेंगे, है ना। ये आपका क्या है, मैथ की बात कर रहे हैं, है ना, क्लास 8 का है क्वेश्चन। आज देखिए हम लोग जो है सो 6 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है सो 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, आज हम 6 से 15 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो में बने रहेंगे और बिना स्किप किए हुए देखेंगे ना। इससे क्या होगा कि आपको जो है सो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा और आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको कुछ न कुछ फायदा होगा, ठीक है ना। ये बच्चे क्लास 8 के लिए, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कुकर का अंकित मूल्य, एक कुकर का अंकित मूल्य, है ना। अंकित मूल्य जो है सो RS 450 रुपये, ये दिया हुआ है। और नेक्स्ट है कि तथा जो है यह RS 360, है ना, 360 में उपलब्ध है, मतलब मिल जाता है। मतलब बट्टा का दर। देखिए यहाँ पे बट्टा एक वर्ड है, इसे घबराइएगा नहीं। बट्टा का मतलब होता है छूट देना, है ना। क्या होता है? छूट देना है, ठीक है। तो अभी हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को मैंने लाया है जो जैक द्वारा जो है निकाला था। जैक काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची द्वारा है, प्रोजेक्ट रेल जो चलाया जा रहा है ना अभी सरकार के द्वारा, उसी के कुछ क्वेश्चन को मैंने लाया है और इस तरह में बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, आप सिर्फ देखते जाइए, है ना। चलिए आप इसको क्या करना है, एक कुकर का अंकित मूल्य का मतलब है कि जो उसमें पहले से लिखा हुआ था। आप कहीं पर कपड़ा लेने जाते हैं तो देखिएगा दुकानदार दिखाता है कि नहीं, देखिए इतना का कपड़ा है, इतना आपको दे रहे हैं। तो जो दे रहा है वही चीज है कि 450 रुपये उसमें लिखा हुआ है और वो कितना में दे रहा है, 360 रुपये में। तो ठीक है, तो आप बताइए कि कितना % वो छूट दिया, है ना। दुकानदार देखिए बोलता है, आपको सारे को जाते हैं दुकान अपने मम्मी पापा के साथ देखते होंगे, दुकानदार बोलता है कि नहीं ये जो है 450 का था, हम आपको 350 में दे रहे हैं, ना। इसी तरह यहाँ पे क्या है, 450 360 में दे रहे हैं। बात को समझ। अंकित मूल्य क्या होता है, जो पहले से लिखा हुआ था, जो अंकित रहता है और जो जिस मूल्य को वो देता है, यानी वो उतने वो उपलब्ध मतलब वो दे रहा है, बेच रहा है हमको, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले लिखिएगा कि कुकर का अंकित मूल्य, कुकर का अंकित मूल्य, ठीक है। समझने का प्रयास करिएगा। मैं कि आप अगर समझेंगे तभी आप पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक आपसे बहुत सारा मैंने प्रॉब्लम जो है सो क्लियर हो जाता है। जैसे कुकर का अंकित मूल्य जो है, कुकर का अंकित मूल्य कितना है, 450। कितना है, 450। और उपलब्ध कितना है, उपलब्ध आपका जो है, उपलब्ध कितना है, 360। तो बट्टा कितना है, बट्टा मतलब छूट। तो 450 माइनस कितना हो जाएगा, 360। तो 0 और 15 में 6 गया, 9 बचा और 4 में 3 गया, 3 में 3, 90 रुपये हमको छूट दिया, है ना। 0 में 0, 15 में 6, 9, यहाँ बचेगा 3, 3 में 3 कैसे 90 रुपये हमको क्या दिया, छूट दिया। तो पूछ रहा है कि बट्टा का दर क्या होगा, यानी प्रतिशत पूछ रहा है, यानी 100 में वो कितना दे रहा है। तो अब यहाँ पे वो निकालेंगे कि बट्टा प्रतिशत, यहाँ लिख देंगे बट्टा प्रतिशत। तो बट्टा प्रतिशत क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बट्टा गुना 100 बटे क्रय, यानी जो जितना में हम खरीदे हैं, जो हम खरीदते हैं उसका विक्रय मूल्य होता है ना, किसका, दुकानदार। तो यहाँ पे देखेंगे बट्टा कितना है, 90 और गुने 100 और बटे क्रय मूल्य कितना था पहले से, तो पहले से आपका 450 था, 10, ठीक है। इसको काट देंगे, 45 गुना 90 करेगा और आप कितना आ गया, 20%, यानी यही हमको बट्टा दिया। ये आपका आंसर, ठीक है। ऑप्शन में होगा, ये आपका ऑप्शन में भी दिया रहता है। आपको जो रेल प्रोजेक्ट में जो चलाया जा रहा है उसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए आपको जो प्रत्येक शनिवार को जो टेस्ट किया जाता है आपके स्कूल में, है ना, तो उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे सारा वही है, ठीक है। उसी क्वेश्चन को यहाँ पे अगर आप लोग को छूट जाता है तो उसी चीज को यहाँ पे क्लियर कर, इससे आपको पता चल जाएगा कितना मार्क्स मेरा, या फिर आप लोग को जो स्कूल में बताया जाता है कि कितना नंबर आया है ना, टीचर के द्वारा बताया जाता है ना, तो वही चीज है।
तो यहाँ पे कितना बट्टा आ गया 20%, है ना। चलिए क्वेश्चन इसको देख लीजिए थोड़ा सा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, पक्का आपको समझ में आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्या है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। जब आपको मेरी बातों को समझ में आने लगेगा तो ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको मिटा देते हैं 6 का, अभी कुछ टेबल को सॉल्व करेंगे। 7 इसका क्या है कि 10% वेट, हाँ 10% वेट सहित, जो वेट लगता है ना टैक्स वगैरह जो दिया जाता है, तो 10% वेट सहित मोबाइल की कीमत 5500 रुपये है, 5500 रुपये इतना है। बिना वेट जुड़े मोबाइल का मूल्य है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे क्वेश्चन को समझिए। मतलब 10% वेट सहित मोबाइल की कीमत 550 रुपये है। जो वेट लिया जाता था ना, टैक्स वगैरह जो होता है, जो सरकार लेती है, तो बोला जा रहा है कि जो वेट सहित, तो आपको वेट सहित जो टैक्स लगा है वो जोड़ करके, है ना, वेट सहित, तो आपका जो कितना है 5500 रुपये है। और बिना वेट जुड़े मोबाइल का मूल्य क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, वही चीज है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कि वेट सहित है मोबाइल की कीमत कितना है ना। यह कीमत कितना है 5500 रुपया, कितना है 5500 रुपया, ठीक है। ये वेट सहित की बात कर रहा है ना। तो अगर हम बात करेंगे तो आप जो है अगर 5500 रुपये वेट सहित है, आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, है ना। तो वेट सहित की बात कर रहा है, तो मान लीजिए सपोज में यहाँ ये करते हैं कि माना मोबाइल की कीमत, माना मोबाइल की कीमत, मान लो मोबाइल की कीमत x रुपया है, x रुपया। तो वेट कितना लगा है उसका, मतलब वेट जो लगा है वो मान लीजिए x था, अब मोबाइल की कीमत उतना पड़ गया है, तो जो दिया उसको छोड़ दीजिए। माना वेट कितना मान लिया, सॉरी मोबाइल की कीमत x, वेट सहित, तो ये तो कीमत था। अब यहाँ पे मोबाइल की कीमत x का कितना परसेंट वेट लग गया है 10%, x का कितना 10%। तो ये जो रहा, अब पहले से मान लीजिए x इसका करेंगे और वेट का 10% उसमें वेट सहित है। तो आप देखिए, तो वेट इज इक्वल इतना हो गया, वेट कितना हो गया, वेट हो गया, सॉरी अच्छा एक मिनट, यहाँ पे x का कितना करते हैं 10%, 10/100, तो 1 2 यानी हो गया x/10 जो है वो उसका क्या हो गया, वेट सहित मूल्य हो गया। ये वेट हो गया, इतना वेट हो गया, तो वेट हो गया तुम्हारा इतना रुपया, क्या हो गया वेट। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम मोबाइल का, अब यहाँ पे देखिए वेट सहित एक और मैं इसे बता देता हूँ, देख लीजिए, है ना। वेट सहित मोबाइल की कीमत, तो ये वेट कितना लिया है ना, 10% वेट लिया है। तो अब इसका मतलब कितना, इसका करेबल कितना था x रुपया, कितना माने x, और वेट कितना लगे x/10, है ना। तो इसको निकाल दीजिए वेट सहित, तो 10 1 10 हो गया, तो 10, तो इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, x ये आपका भिन्न जोड़ होंगे, तो भिन्न जोड़ सबका आता ही होगा, 10 का 10 x हो गया, यानी 11 x कितना हो गया 10। ये हो गया वेट सहित कीमत। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न यानी जो 11x/10 है वो किसके बराबर है,
तो 5500 रुपये के बराबर है, 5500 रुपये के बराबर ये कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे भी सेम काम है, करीब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, है ना। चलिए देखते जाइए इसको कैसे किए हैं। चलिए ये हो गया। आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, क्या तो इसको 1 से गुना करिए तो 11x हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 5500 गुने कितना 10 होगा ना। चलिए 10 से मल्टीप्लाई करें, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5500 गुने 10 बटे कितना 11 से काट दीजिए, 11 25 55 5 हो गया, तो 500 गुने 10 यानी कितना हो जाएगा 5000 रुपया। यानी ये आपका जो है सो क्या हो गया, क्या पूछा था मोबाइल का बिल बिना जुड़े, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा, इसलिए मोबाइल की कीमत कितना हो जाएगा 5000 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज करके बना दिए हैं, आप 100 मान के तो बना दिए, मतलब बनाना चाहेंगे तो भी बन जाता है। तो ये आपका ऑप्शन में देख लीजिएगा, तो आपका कौन सा होगा, देखिए इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है 5000 4950 4550 5950, तो ये आपका आंसर कौन होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन पे, कितना 8 नंबर। ये भी मत देखिए, इसमें इधर पकाने की जरूरत नहीं है, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा आपको। हम यहाँ पे x मान के बना दिए हैं, है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं क्या समझना है आपको, ये क्वेश्चन समझ में आ जाए ऑटोमेटिक आप बना लें। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये हो गया आपका 7 नंबर का। 8 नंबर का देखिएगा, 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्या है कि 8000 रुपये का 2 वर्ष के लिए, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज आपको पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे P बराबर जो दिया है वो आपका कितना दिया हुआ है 8000 रुपये, कितना दिया हुआ है 8000 रुपये। समय कितना दिया हुआ, समय को टाइम या टी बोला है ना, टी यानी एन को द्वारा इसमें यूज किया जाता है। तो ये कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। और रेट कितना दिया हुआ है, रेट मतलब दर कितना दिया हुआ है 5%। आपको पूछा है कौन सी CI, क्या पूछा है CI। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इसका अमाउंट देखा है, अमाउंट का मतलब होता है मिश्रण धन। ये बराबर फॉर्मूला था P × 1 + R/100/n होता है। ठीक है, तो ये बराबर P कितना दिया है, P आपका जो दिया हुआ है 8000, 1 + R/100, R कितना है 5 बटे कितना हो जाएगा 100, और n कितना है, n को फॉर्मूला में यूज किया जाता है, n यहाँ पे समय होता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसको इसका भिन्न जोड़ निकालेंगे, है ना, तो डायरेक्ट से गुणा करते हैं 105, तो 8000 हो जाएगा गुने इसका भी एलसीएम निकालने का काम करेंगे भिन्न जोड़, तो ये आपका आएगा 105/100 आ जाएगा। पावर कितना है 2, पावर मतलब घात जिसको बोलते हैं, तो ये हो गया आपका 8000 गुने पावर यहाँ पे कितना है 105 का स्क्वायर है, तो बटे 100, और गुने फिर यहाँ पे 105 बटे क्या करेंगे 100 कर देंगे। ठीक है, अब आपका एक मिनट, ये आपका आ गया, है ना, तो 1 2 1 2 1 कैंसिल हो गए। अब आपका जो है इसको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा गुना, तो किसको तो हो जाएगा 8 गुने 105 गुने कितना 105। ठीक है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। गुना करके जो आएगा वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं, इसको गुना करते हैं, यहीं पे करते हैं 105 और 105 को पहले करते हैं, 5 × 5 = 25। ठीक है, 5 × 5 0 0 0, 1 × 5 = 5, 0 1 × 1 5, 2 × 2 5 × 10, ये हो गया ये। और फिर इसको 8 से गुना करना पड़ेगा, 8 × 5 = 40 और 8 × 16 = 20, ये 2 हो गए, 8 कम 88200, कितना आ गया 88200। ये आपका निकला कौन सी अमाउंट। अब आपको क्या पूछा था CI फॉर्मूला होता है A - P, है ना, मूलधन माइनस मूलधन। तो मूलधन कितना है आपका 88,200 माइनस कर देना पड़ेगा मूलधन। मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 8000 रुपये, कितना है 8000 ना, सॉरी, तो आप कितना दिया हुआ है 8000, 1 2 3 और यहाँ पे 8 घटा दीजिए 0 0 2 कम 2 8 0 8 कम 8, है ना, गड़बड़ है क्या कुछ नहीं ना।
तो 8000 हो गया, ये गुना कर दिए, काट दिए, नीचे लेके एक बचा था, हम लोग ध्यान नहीं दिए है ना। देखिए यहाँ पे क्या बचा था, 10 बचा हुआ था, है ना, बचा हुआ था कि नहीं, इसीलिए हमको लगा कि मिस्टेक हो रहा है कुछ ना। तो नीचे क्या हो जाएगा, 10, ये 10 लिखना होगा ना, तो 10 लिखना होगा, तो ऑटोमेटिक इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, ये काट दीजिए, तो आपको कितना आ जाएगा यहाँ पे, आपका जो है आ जाएगा 8820, और मूलधन कितना दिया हुआ है 8000, इसीलिए हमको लगा है ना, ये आपका 820, ये आ जाएगा आपका आंसर, है ना। तो सी आई कितना निकल गया 820 रुपया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। 8 नंबर के बन गया हम लोग। अब हम लोग करेंगे 9 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बन जाएगा, थोड़ा सा देख लीजिए। तो देखिए क्लास 8 में है तो ऑटोमेटिक है कि 8वां बोर्ड है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में तो दिमाग लगाना पड़ेगा। आप जो क्वेश्चन में दिमाग लगाइए तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग इलेबरेट होगा, है ना, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पक्का आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जरा से देखिए इसमें। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते जाइएगा, पक्का समझ में आएगा, है ना। कहीं भी दिक्कत होगा तो देखिए मेरा प्रयास है, मैं चाहता हूँ कि बच्चों को कुछ बताया जाए, है ना, और इसलिए जो इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी और भी टीचर तो बहुत सारे हैं यूट्यूब में पढ़ाने वाले हैं, तो देखिए आपको जैसा समझ में आता है। ऑटोमेटिक है कि मैं एक साधारण भाषा में यूज करके बताना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। और हम लोग गाँव से बिलोंग भी करते हैं, इसलिए जो है सो मतलब थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए ये क्लियर हो गया, हम लोग कर लिए। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, है ना, 9 नंबर का। 9 नंबर का क्या है आपका क्वेश्चन, तो देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है कि आपका कि 5 रुपये की राशि यानी मूलधन कितना है 5000, कितना है 5000, मूलधन कितना दिया हुआ है 5000 दिया हुआ है, तो इसको कर लेंगे दोस्तों। मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन आपका 5000 रुपये, ठीक है, 5000 मूलधन दिया हुआ है, और दर कितना दिया हुआ है आर जिसको बोलते हैं, आर आपका दिया हुआ है 4%, ठीक है, और आपका टाइम दिया हुआ है कितना 5 ईयर्स यानी 5 वर्ष। मतलब उधार ली गई इस राशि के लिए कितनी साधारण ब्याज होगा, साधारण ब्याज आपको पूछा जा रहा है ना, जिसको बोलते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ये आपको पूछ रहा है। इसका हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, है ना। एसआई इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100, यानी मूलधन गुणा समय गुणा द्रव्य बटे 100, जो हम जैसे बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं ना। तो मूलधन कितना है आपका ये, है ना, आपको क्लास में बताया भी गया होगा ये फार्मूला को। तो ये हो गया आपका आर बराबर कितना दिया हुआ तो 4%, और टी कितना है 5, नीचे कितना जाएगा 100, 1 2 1 2। अब गुना कर दीजिए, 5 की 20, 20 पचे 100, है ना, ये होगा। देखिए 4 पचे 20 हो गया, 20 पचे 100, ये बैठा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 9 नंबर का था, 9 नंबर क्लियर हो गया। और हम यहाँ पे 10 नंबर भी देख लेते हैं, छोटा क्वेश्चन है। होता कि 500 रुपये की घड़ी को कितना में, ठीक है, 500 रुपये की घड़ी को कितना में बेचा जाए, ये आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 5 रुपये दिया गया है कि 500 रुपया की घड़ी को कितना में बेचा जाए, कितना % लाभ। थोड़ा सा ध्यान नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, चलिए नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका कितना दिया हुआ है, तो 500 रुपया क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 500 रुपया, ठीक है। और इसको कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं ना, क्रय मूल्य मतलब सीपी बोलेगा ना, ये हो गया तुम्हारा। और बेचा जाए कि उसके इतना % लाभ, यहाँ पे एक आपका लाभ दिया हुआ है कितना %, तो लाभ आपका दिया है 12.5%, 12.5% जो है आपका दिया हुआ है। तो ये लाभ, तो मानो क्रय मूल्य आपको ये दिया हुआ है, चलिए क्रय मूल्य जो दिया है, ठीक है, तो आपको लाभ कितना होना चाहिए 12.5%, ये आपका लाभ होना चाहिए, है ना। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ, घड़ी को कितना में बेचा है, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, ठीक है, तो कितना लाभ हमको चाहिए 12.5%, ठीक है। तो चलिए विक्रय मूल्य आपका जो निकालना है, इसका मतलब लाभ कितना उसको लेना है, मान लो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ बराबर क्या होगा, तो लाभ जो होगा वो 500 का 12.5% निकाल दीजिए, परसेंट मतलब 100, लाभ ये, ठीक है, लाभ ये। अब देखिए दिमाग लगाइए, लाभ प्रतिशत आपको दे दिया है, तो हम लाभ प्रतिशत लाभ निकाल लेते हैं, क्योंकि लाभ कितना हुआ उसको, तो ये हो गया आपका
पॉइंट है, पॉइंट को हटाएंगे तो उसके बदले एक जीरो दे देंगे, 1 2 1 2, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लाभ हमको पूछ रहा है ना, चलिए इसको गुना करें, 5 5 25, 5 9 10 2 12, 5 1 5 1 6। क्या किए, एकदम परेशान नहीं होना, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट को हटा दिए, नहीं घटाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट आपको बैठाना पड़ेगा। हालांकि बाद में वही हम लोग करेंगे। तो 5 5 25, 5 9 10 2 12, 5 1 5 6, नीचे कितना बच गया था 10। इसके बदले हम लिख सकते हैं, फिर वही काम कर लेते हैं, इतना इतना मतलब उसको क्या लाभ हुआ है, इतना इसको लाभ हुआ है, इतना रुपया है ना। आप देखिए अब इस चीज पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य इसका हो जाएगा 500 प्लस लाभ, यही होगा विक्रय मूल्य जो उसका, विक्रय मूल्य जो होगा यानी क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य लाभ कितना कितना रुपया हुआ था उसको 62.5, तो इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 562.5 रुपया, यानी इसका ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, यानी 562.5 ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग कितने क्वेश्चन को सॉल्व किए, 7 8 9 10 क्वेश्चन। ठीक है, 10 नंबर तक लोग सॉल्व किए, और एक क्वेश्चन लोग सॉल्व करते हैं आपका 11 नंबर का, है ना। इसको भी देख लीजिए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बनाने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, तो देख लीजिए आप लोग, है ना। चलिए ये क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग जो है सो नेक्स्ट वीडियो लंबा हो जाता है, तो बच्चे जो है सो लंबा देखना नहीं चाहते हैं, और जब देखना चाहते तो लोग स्किप करके बढ़ जाते हैं, इससे प्रॉब्लम होता है कि उसको समझ में नहीं आता है ना। चलिए ये क्लियर हो गया। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इस तरह का जो है सो प्रत्येक हर सब्जेक्ट लाने का प्रयास करेंगे, है। जैसा आप लोग का डिमांड रहेगा कि नहीं सर प्रत्येक और भी क्लास का सभी मतलब क्लासों से कभी नहीं करते हैं, तो आप लोग जो है सो अगर कमेंट करेंगे कि नहीं सर नेक्स्ट वीडियो लाइए, तो हम इसको लाने का प्रयास करेंगे, और हर एक विषय का लाएंगे, जितना भी आपका जो है सो ये आपका जेक के द्वारा चलाया जा रहा है, ये रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट लर्निंग, है ना। इम्प्रूवमेंट के लिए प्रत्येक शनिवार को जो इसका टेस्ट लिया जाता है, और उसी के आधारित है, ठीक है। ये आपका क्या है, हल करें हैं आपका क्या कि 2x + 9 बड़ा इजी है, इस तरह के क्वेश्चन लोग भी सॉल्व किए यहीं पे, है ना। 7/2/9, इसको कुछ नहीं करना, 8 है ना, 9 में 8, तो इसको क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो ये आपका हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2x + 9 करेंगे, और इसको भी गुणा करेंगे, 2 × 3x - 7 हो जाएगा। ठीक है, क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जो आपको कैसे गुना पड़ा, बच्चे में भी और भी देखे होंगे, आप क्लास 6 से में पढ़े होंगे। तो अब इसको गुना करिए, 8 गुना 16x, और 8 में कितना हो जाएगा 72, और 2 3 कितना हो जाएगा 6x, 2 7 14। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए पिछले क्वेश्चन में कि एग्जाम्पल एक तरफ करेंगे, x वाला x के साथ में, तो ये 16x ये बराबर है, बराबर की साइड में लाएंगे क्या आएगा 6x, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस को प्लस हो जाएगा, ये आपका -14 उधर जाएगा, क्या होगा ये भी आपका क्या हो जाएगा प्लस, ध्यान दीजिएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 16 में 6 गया कितना बचा 10x। ठीक, और ये आपका क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, नीचे किसका माइनस का, ये बात बताया था कि प्लस प्लस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, इसको याद रखिए। लेकिन अगर दोनों जगह माइनस होगा तो इसका जगह माइनस होगा, गुना में प्लस होगा, ठीक है ना, ये याद रखिए। तो आपका कितना होगा 4 और 2 6 7 और 1 8, ये हो गया आपका x = क्या हो जाएगा 86/10। ठीक, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 8 2 3 6 और 2 बचे 10, कितना आ जाएगा -43/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह हम लोग करेंगे, फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत है 2x है + 9 है, ठीक है, 2x + 9 है, और 3x - 7 और 8 लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखिए इसको हम क्या किए, ये दिया हुआ था, याद करने लिखा है 3 में, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 से किए 8 9 16, 8 में कितना हो गया 72, 2 से गुणा किए 2 3 6x, 2 से गुणा किए 2 से 3 14, क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या किए ये लिखिए, अब प्लस था तो इधर आया तो क्या हो गया, ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस हो गया, माइनस था ना। अब देखिए ये आपका माइनस था, उधर गया तो ये प्लस था माइनस हो गया। अब 16 में 6 गया कितना बचा 10x बचा ना, 10 16 में 6 गया 10x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जोड़ देंगे 4 2 6 7 1 8 86 हो गया। x = क्या होगा, तो काट दिए 2 2 × 8 2 3 6 है ना, 2 बचे 10, ये आपका आंसर बने। x = आपका जो है x = कितना हो गया
-43/5, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है इसमें और बच गए 4 क्वेश्चन को जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और प्रत्येक बार हम जो है सो इस तरह का आने वाले क्वेश्चन को हम एग्जाम पर्पस के लिए इसको तैयारी कराएंगे, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देंगे। और आप मेरे वीडियो को देखिए और लाइक करिए और शेयर करिए, है ना। बच्चों के साथ इससे क्या होगा, उन्हें फायदा मिल जाए और बच्चे समझ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा और देखते रहिएगा मेरे वीडियो को, है।